हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली गाइस, पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा आपको। मैं शिवांश चौहान, मैं भी आप ही की तरह एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। काफ़ी साल से मतलब मेरा रिसेंटली अभी 12th का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। सीबीएसई बोर्ड से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं भोपाल में रहता हूँ। तो काफ़ी समय से मैं एक स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहा था जो एक परफेक्ट यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए रहेगी। तो मैंने अपने लिए एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी डिज़ाइन करी है जो सबके लिए हेल्पफुल है। यूजुअली देखा जाए तो हो सकता है कि आप भी 12th स्टैंडर्ड में हैं या फिर आप भी परस्यू करना चाहते हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम पर, लेकिन एक आप कंफ्यूज हैं कि क्या एक राइट स्ट्रेटजी हो सकती है उसको एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए। सो मैं उसी स्ट्रेटजी को लेके आया हूँ। तो यूजुअली क्या होता है ना, जैसे कि अभी क्या आपको मेन कन्फ्यूजन ये होती है कि आप कौन सा कॉलेज डिसाइड करें। यूजुअली हम कॉलेज पे फोकस करें या फिर हम बस सिविल सर्विस को फोकस करें। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीएससी को अपना मेन टारगेट बना रहे हैं तो आप यूपीएससी को ही मेन फोकस करिए। बिकॉज अगर आप यूपीएससी पढ़ लोगे ना तो आपको ये कॉलेज लेवल की जो भी नॉलेज वगैरह मिलती है ना, वो शायद ही कुछ ज़्यादा वैल्यू रखती होगी। मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत करी जो बैचलर्स हैं, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन को फर्दर गो कर रहे हैं, और उन्हें काफ़ी डीप एनालिसिस करने के बाद में इस स्ट्रेटजी से आया हूँ कि मैंने अभी तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी को। सबसे पहले मैंने अभी जो मैं करने वाला हूँ, मैंने अभी एक एग्ज़ाम दिया है CUET का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो उसके लिए मैं इंदौर गया था, इंदौर में मैंने उसका एग्ज़ाम दिया है CUET का। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी मिलती है तो मैं उसको लूँगा। अगर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजुअली नहीं मिलती है तो शायद मैं उस पर कॉलेज पे इतना फोकस नहीं करने वाला हूँ। तो मैं उससे बेटर ऑप्शन ये है, फिर मैं अपना फुल फ्लैज फोकस अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को दूंगा। अगर आप भी 12th में हैं और अगर आप भी, वैसे मैं कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करता हूँ, कॉमर्स प्लस विद एडिशनल मैथ्स से बिलोंग करता हूँ। अगर आप भी आप भी कोई कॉमर्स फील्ड या आर्ट फील्ड से हैं तो आप भी CUET का एग्ज़ाम ज़रूर अपीयर करिए। अगर इन केस आपका DU निकलता है, अगर आपका DU मिल जाता है आपको, तो बेटर है कि आप वहाँ जाके परस्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा आप लेट स्टार्ट करेंगे पर आपके पास एक एज है, क्योंकि DU एक अपने आप में काफ़ी बेटर यूनिवर्सिटी है। तो ऐसा मेरा है, अगर मेरे CUET में अच्छा परसेंटाइल बनता है, अच्छी रैंक बनती है, तो मैं उसके लिए परस्यू करूँगा DU के। वैसे फिर मैं डायरेक्टली अपना जो मेन है, जो IAS एग्ज़ाम यूपीएससी की कोचिंग वगैरह स्टार्ट करूँगा। मैंने राव IAS से डिसाइड किया है मेरी कोचिंग वगैरह लेना, तो वहीं मेरा रहने का है और अभी मैं फुल फ्लेज उसी पे फोकस करूँगा। और जो बात है, एक क्वेश्चन आता है कि मैं कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहिए। कोर्स के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि वो कोर्स परस्यू करना चाहिए आपको जो आपकी सिलेबस से रिलेटेड हो, आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा हो। जैसे कि अब यूपीएससी का देखा जाए तो मेरा क्या, अभी सोशल से बैकग्राउंड काफ़ी छूट चुका है, तो कहीं ना कहीं मेरे पास ज़्यादा सोशल सब्जेक्ट नहीं, पर मेरी इकोनॉमिक्स 11th-12th में भी थी और काफ़ी ज़्यादा मैं एंजॉय करता हूँ। तो मैं BA इन इकोनॉमिक्स करने का प्लान है मेरा, और BA इन इकोनॉमिक्स करने के बाद और BA और इकोनॉमिक्स ही मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा, जो मेंस में अपना जो लिखने के लिए होता है वो ही मेरा रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो मुझे हेल्प भी करेगा और बढ़िया भी है। उसके लिए मुझे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और डायरेक्टली ज़्यादा इशू नहीं बनेगा मुझे। सो इन केस फिर उसके बाद क्या होता है, यूजुअली मिनिमम टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है एक यूपीएससी एग्ज़ाम को निकालने के लिए, वो है 4 ईयर्स। बिकॉज यूजुअली अगर आप 12th के बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएशन के बाद 4 ईयर्स नहीं, अगर आप 12th के बाद कर रहे हैं तो आपको 4 ईयर्स तो देने पड़ेंगे। बिकॉज एटलीस्ट 3 ईयर्स में आपकी ग्रेजुएशन हो रही होगी और आप 4th ईयर में अपना पहला प्रीलिम्स लिख रहे होंगे, तो मेनली आपको कम से कम इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो ये तो फुल 100% वाली बात है यार, आपको इतना टाइम तो देना ही है। तो इसके लिए आप ये ऑप्शन रख सकते हो कि आप डमी से कर लीजिए। अगर आप रेगुलर से करोगे तो शायद आप यूपीएससी की प्रिपरेशन इतनी जल्दी स्टार्ट ना कर पाएँ। मैं उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो लेके आऊँगा कि अगर आपका रेगुलर कॉलेज है तो फिर भी आप कैसे आप फोकस कर सकते हो, कैसे आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट वगैरह कर सकते हो, वो उसके लिए डिफरेंट वीडियो। पर अभी ऐसा है कि डमी प्लस नॉन रेगुलर कॉलेज, ये है अभी आज का हमारा मेनली फोकस जो है। तो आप इसके बाद करने के बाद आप इसके साथ साथ अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है आप कोचिंग से करना चाहें तो कोचिंग से भी कर सकते हैं। यूजुअली कोचिंग आपको 3 to 4 आवर्स देनी पड़ती है, बाकी आप अपना सेल्फ स्टडी में दे दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा आपके पास 4 ईयर का टाइम पीरियड मिल जाएगा। 4 ईयर के टाइम पीरियड के बाद आप क्या कर सकते हो कि जो फर्स्ट ईयर है ना, जो फर्स्ट ईयर में यूजुअली आप NCERT, जितनी भी NCERT है NCERT को रिकैप कर सकते हैं। क्योंकि बिकॉज जब हम 8th और 9th में होते हैं तो हमने उतना परफेक्ट तरीके से नहीं पढ़ा हुआ होता है,
क्योंकि जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी होती है वो बस हम एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ रहे होते हैं पर, लेकिन अब आपको यूपीएससी क्लियर करने के लिए करनी है, तो कहीं ना कहीं आपको जो लेवल है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करना पड़ेगा। तो उसको बूस्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा वर्क हार्ड ज़्यादा करना पड़ेगा, फिर वो आपकी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको लगता है कि आपकी कमांड अच्छी है एनसीईआरटी में, तो आप उसको अमॉन्ग 4 मंथ या 3 मंथ में कंप्लीट कर लीजिए। फिर मॉडर्न इंडिया हो गई, फिर बाकी जो भी अपनी सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भी यही 100% फुल यही स्ट्रैटेजी है, प्लान है अभी के लिए। बिकॉज मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों से पूछा है तो उन्होंने ऐसा बोला है कि तो काफ़ी बेटर रहेगा यही GS1 GS2 की प्रिपरेशन साथ में चलेगी। और फिर मैं अपना पहला अटैम्प्ट 2026 मैं अपना लिख रहा हूँगा। मैं पहला प्रीलिम्स अटैम्प्ट कर रहा हूँगा, और मेरा ऑप्शन जो मैंने अभी से डिसाइड किया है वो ऑप्शन है मेरा इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स रहेगा या फिर हाँ इकोनॉमिक्स ही है। और उससे ज़्यादा मैं ज़्यादा कुछ अपने आप को डाइवर्स नहीं करना चाहता, लिमिट करना चाहता हूँ, बिकॉज कोई मतलब नहीं है ज़्यादा इधर उधर बातों पे जाने का और डिसाइड करने का। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी है और आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि सारी चीज़ें स्ट्रेट पाथ में है। ऐसे नहीं कि आप इधर उधर भटक रहे हो, अब क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट परस्यू करें। आप ऐसा करिए, अगर आपको लगता है कि आप जो भी फील्ड से हैं, अगर आप साइंस फील्ड से हैं तो आखिर आपको बीटेक करनी पड़ेगी, तो बीटेक कर लीजिए, साथ में थोड़ा थोड़ा यूपीएससी का देखते रहिए। अगर आप आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स से आप कोई सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, क्योंकि और उसी को अपना ऑप्शनल बना लीजिएगा इन फ्यूचर। जो भी आप यूपीएससी के मेंस में ऑप्ट करेंगे उसी को अपना ऑप्शनल बना लीजिए। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको नॉलेज रहेगी पहले से, तो आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट ऑल थिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ यू ओनली। Okay, then you don't have to study more about that particular subject and found many resources. For me also, I will pursue economics, BA in economics, so I will limit my resources till there only, no further going here and there for that particular optional subject. तो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ऐसे ही यूपीएससी की रिलेटेड टिप्स या फिर जो भी स्टडी से रिलेटेड टिप्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो ये पार्ट 1 है और दिल्ली जाने तक का सफ़र अभी बाकी है, तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू गाइस।